अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। इसकी जान चली जाएगी चाचा जी। और आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? बताओ। कोई गिर गया क्या इसके अंदर? चूहे चूहे भाई। कहाँ है चूहे? अरे इसके अंदर चूहे ही तो हैं। ये देखना, हम उन्हीं को मारने की बात कर रहे थे। क्यों आना चाहिए ना? अच्छा ठीक है, जो भी है। वैसे चाचा जी, हम यहाँ आप लोगों की मदद लेने आए। वो क्या है ना कि कृष्णा सुबह से मिल नहीं रही और हमें बड़ी टेंशन हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हम उसे ढूंढते हैं, आप लोग भी जरा देखिएगा। और हम अभी के अभी उसका खेल खत्म करेंगे। क्या करें हम? चलो आटा दूर दूर रहो हमसे। क्या करें हम? कैसे कैसे निकले यहाँ से बाहर? कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हम बाहर जा सके। चूहे मारने वाला बस कौन मार रहा है? और कौन है? कौन मार रहा है इसमें? कौन है? बचाओ हमें। बेचारी कृष्णा अब कभी किसी से मिल नहीं पाएगी। चलो। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं कहाँ जा सकती है ये। मुल्क रानी जी, बहू पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हमें खुद जाकर ढूंढना होगा उसे। गायब हो गई है? ढूंढे। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बहू मिली? नहीं भाई साहब, काफी ढूंढा उसे, कहीं कहीं मिली नहीं। हमें तो लगता है कि अब मिलेगी भी नहीं। देखिए, अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर कोई गायब हो जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आप लोग चिंता करना छोड़िए। चिंता करना कैसे छोड़ देंगे? वो हमारे घर की बहू है, लक्ष्मी है हमारे घर की। हमें बस एक ही बात का डर है, किसी अनहोनी का शिकार ना हो गई हो। देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। हमें तो लगता है कि हमें जाकर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस? हाँ माँ, अब इतना समय हो गया, कृष्णा मिल नहीं रही है। इस तरह से यहाँ पे हम बैठ के बात करके समय व्यर्थ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में फंस गई हो? तेरा दिमाग तो ठिकाने है सरस्वती। पहले ही शादी का तमाशा लोगों के जहन में अभी भी चल रहा है, और ये पुलिस का शूशा और उसमें धनिया डालने का काम करेगा। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। घर की बात है, घर में सुलझाओ, बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत ना है।
कृष्णा, कृष्णा! पता नहीं कहाँ गई होगी। नहीं, वो भी तो हमें छोड़ के नहीं, कुछ ज्यादा सोच रहे हो। कृष्णा हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कृष्णा! चूहे, तू जा हमसे, देखो हमारे पास मत आओ प्लीज। कृष्णा! कृष्णा! हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें कृष्णा? कहाँ जाए हम? छोड़ो, छोड़ो हमारा पल्लू। कृष्णा! कृष्णा कहाँ हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। आपको तो सब पता है ईश्वर, सबके विघ्नहर्ता है आप। और कृष्णा आप में बहुत आस्था रखता है और हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं पर हमें मिल नहीं रही है वो। और हमें पक्का यकीन है कि वो किसी ना किसी मुसीबत में होगी। तो भगवान कृपया उसे ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। हम जानते हैं आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, तो इस बार भी कर दीजिए। ये चूहे शायद हमें कोनो रास्ता दिखाना चाहते हैं और हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। जरूर इसके पीछे कुछ होगा। हाँ, इन सबको हटाते हैं। आप हमारी मदद कर रहे हैं, किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। ये कैसी जगह है?
मदद करो मेरी, बचाओ, कोई सच बताए। ये तस्वीर कैसे? कृष्णा, कृष्णा, हालत हो गई है। धीरे बात कर। हाल बना रखा है। और कहाँ जिंदगी गई में। थी तू? घर वाले सब कितना परेशान हो रहे थे। ऐसे बिना बताए कोई गायब होता है क्या? हमें नहीं पता हम वहाँ कैसे पहुँच गए। उस खबर हमें नहीं पता चला कि हमें ना उस तहखाने में किसी ने धक्का मारा। क्या बात कर रही हो कृष्णा? तुम उस तहखाने में थी, पर हम सब लोग तो वहीं थे ना, तो किसने धक्का दिया तुम्हें? अरे सरासर झूठा इल्जाम लगा रही है ये तेरी लुगाई। अरे परिवार वाले काहे धक्का देंगे ऐसे के तहखाने में? हाँ बताओ। नहीं, हमने ये कब कहा कि हमें किसी ने, घर वाले ने धक्का दिया या आप लोगों में से किसी ने हमें धक्का दिया। हम ये नहीं बोल रहे, मगर कोई तो था जिसने हमें धक्का दिया। अरे जो भी होता है सब तेरे साथ ही क्यों होता है? हर अनहोनी होनी होती है, वो सब तेरे साथ होती है। दादी, ये तो हमें सोचना चाहिए ना। कृष्णा जब से इस घर में आई है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और होनी अनहोनी की बातें हम बाद में देख लेंगे। अभी मुद्दा ये है कि किसने ये किया, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उससे पहले तू इसे पूछ कि वो तहखाने में कैसे गिरी और वो उस कमरे में कैसे पहुंची और उसे किसने बाहर निकाला। बेटा, पता नहीं, हम होश में नहीं थे पूरे, हमें कुछ ठीक से याद नहीं, हम देख नहीं पाए। वाह जी वाह, मतलब मैडम को पहले कोई तहखाने में धक्का दे दिया और फिर वही बचाने भी आ गया, और ये दोनों बातों का इसको कोनो कुछ पता नहीं। बिना सर पैर की कहानी बनाना ना तो कोई तेरी लुगाई से सीखे। पूरे परिवार को इसने शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। कलावती, और तू लड़की, तुझे समझाया था ना कि उस कमरे से दूर रहना, फिर तू उसके पास क्यों गई? नाफरमानी करना अपने मायके से सीख कर आई हो क्या? कृष्णा, बड़ों की बात पत्थर की लकीर होती है। और जब माँ ने तुमको कहा है कि उस कमरे से दूर रहो, वहाँ पे ताक झाक नहीं करनी है, तो फिर क्यों ताक झाक कर रही थी? हम ताक झाक नहीं कर रहे थे माँ, हमें तो उस कमरे का रास्ता तक नहीं पता। अरे कैसे तहखाने से ना हम उस कमरे में पहुंच गए और वहां से ना किसी ने खींच के हमें बाहर निकाल दिया। पता नहीं कौन था, और हमने देखा था वहां कोई है।
कोई है जिसको मदद की बहुत जरूरत है। मदद की गुहार लगा रहा था कोई। और वहाँ पे ना उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा हुआ था। लिखा था कि हमारी मदद करो, बचाओ। ये सब लिखा हुआ था कि हमें बचाओ। हाँ कृष्णा, कोई था वहाँ? हम देखते हैं। था कोई? तुम शांत हो जाओ अभी। अब जानती है वहाँ पे ना एक तस्वीर भी थी। हाँ, हमने देखी थी वहाँ उस दीवार पे ना एक तस्वीर भी लगी हुई थी। हाँ, उसमें क्या था हम ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। लो भाई, देखो इसकी और एक नई कहानी सुन लो। हाँ सुनाओ, बोलो। कहानी नहीं बोल रहे हैं हम सच कह रहे हैं जीत। तुम भरोसा करते हो ना हमारे ऊपर? हम 100% सत्य बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे कोई नहीं है उस कमरे में, क्यों समझती नहीं है तू? कैसे समझ जाए? जो चीज हमने अपनी आंखों से देखी है उस पे भरोसा कैसे ना करें हम? हमने अपनी आंखों से देखा है दादी, आंखों से देखा है हमने अपनी। वहाँ कोई था, उसको मदद की बहुत जरूरत है। ठीक है, आप सच बोल रही हो सकता है शायद ये हमारा वहम हो। हाँ, हमारे दिमाग में कोई गलत फहमी हो गई हो। मगर एक बार, बस एक बार हमारे लिए आप सबके सामने ना चलकर वो दरवाजा खोल दीजिए। अगर हम गलत हुए ना तो हम गलती मान लेंगे अपनी। भरोसा हो जाएगा हमें कि वहाँ कोई नहीं था। बस एक बार जाकर आप वो दरवाजा खोल दीजिए दादी, प्लीज। दादी, कृष्णा ठीक ही तो कह रही है, तो उसके मन की शांति के लिए प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज, हम कह रहे हैं दादी। जी, तू भी इस लड़की की बात में आ रहा है? एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना दादी। दादी प्लीज। चलो। यही कहीं था। हमने देखा। वो देखिए, हाँ, ये कैसे हो सकता है? इस दीवार पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। अचानक सब कुछ गायब कैसे हो गया? हो गई तसल्ली? पता नहीं दिमाग में क्या फितूर भरा पड़ा, वो जलूल कहानियां बना रही है। जाके अपने दिमाग का इलाज करा। दादी, हमें लगता है कि कृष्णा हादसे से घबरा गई। माफ कर दीजिए, आप तो देख ही रही हैं उसकी हालत। कृष्णा, तुम हमारे साथ चलो, आराम की जरूरत है। नहीं जीत, हम सच कह रहे हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ था। बहुत कुछ लिखा था यहाँ पे। ये दीवार खाली नहीं थी, भरी हुई थी। और तस्वीर, यहाँ एक तस्वीर भी थी जीत। तस्वीर देखी थी हमने वहाँ एक तस्वीर लगी। हम सच कह रहे हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने अपनी आंखों से देखा है जीत। हम समझते हैं, बट बाद में देखते हैं। अभी रेस्ट करो। कृष्णा, ले जा इसे। चलो देखते हैं। कृष्णा, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। जीत, हम सच कह रहे हैं। उस दीवार पे इतना सब कुछ लिखा था और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। तुम शांत हो जाओ। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जरूरत है तो अच्छी नींद की। हाँ ठीक है जीत, सब घर वाले हमें झूठा समझ रहे हो। कोई तुम्हें झूठा नहीं समझ रहा कृष्णा। और उन लोगों ने अपनी बात रखी, तुमने अपनी बात रखी, बस। चलो रेस्ट करो कृष्णा। कृष्णा, हमें तुम्हें ढूंढने की इतनी टेंशन थी ना कि हम रूम सही करना ही भूल गए। और करते क्या हम
डर गए थे यार तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हम हमें नहीं पता तुम कहाँ थी, कहाँ गायब हो जाती हो एकदम से, परेशान हो गए थे हम। अब बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ, पर तुम्हें हमारी इतनी फिक्र क्यों होती है? फिक्र होती है, क्यों होती है, उसका क्या मतलब है? दोस्त हो तुम हमारी। अब कल को हम गायब हो जाते तो तुम्हें हमारी फिक्र नहीं होती? बताओ। हाँ हाँ, जरूर होती। तो इसलिए हमें भी तुम्हारी फिक्र है। अब तुम आराम करो। अच्छा ठीक है, अब तो हम मिल गए हैं ना, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आराम करो और ये कमरा हम ठीक कर देते हैं। इसकी फिक्र मत करो कृष्णा, हम ठीक कर देंगे इसे, इसकी फिक्र मत करो तुम। कृष्णा क्या कर रही हो तुम? ये सब हमने अभी तुम्हें बोला ना कि तुम आराम करो। अरे हम कर रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम ऐसे नहीं। जीत पर हक जमाने का अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते।